जाते हैं? जब आप ये ठान लिए हैं, मान लिए हैं कि ये तो पत्थर है, ये तो मूर्ति है, तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं आप लोग? क्यों जाते हैं बताओ? बाप दादे जाते थे तो आप भी जा रहे हैं, हमारे जाते हो, तो बताओ फिर मंदिर क्यों जाते हो? अरे मेरी माँ, सच्ची बात तो ये है कि जिन मंदिरों में आप मूर्ति मानकर, पत्थर मानकर पूजते हैं, वो मंदिर में मूर्ति नहीं है, वो पत्थर नहीं है। क्या बताएं हम आपको, इस कलयुग में भगवान इस रूप में ही हम पापियों के सामने विराजमान हैं। गले का हार आपका 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट में वो बन ही नहीं सकता। बताओ, क्या 24 कैरेट सोने में आभूषण आपका बन सकता है? उसमें टांका लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिक्सअप करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, उसके बिना वो तैयार तो नहीं हो सकता। उसी तरह उसी तरह जैसे सोने की बिस्किट तो सोने की 24 कैरेट की हो सकती है, पर आभूषण 24 का नहीं हो सकता। उसी तरह सतयुग त्रेता द्वापर में तो भगवान प्रत्यक्ष रूप में मिल सकते हैं, पर कलयुग में भगवान इस विग्रह के रूप में हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। युगी प्राणी है, इसलिए हम कलयुग के पापी प्राणियों के लिए भगवान ने विग्रह रूप में अपने आप को परिणित कर लिया। तो ये जो मंदिर में बैठे भगवान हैं, ये मूर्तियां ना मानो, ये साक्षात नर्मदा मैया मानो तो माँ है, नहीं मानो तो पानी है बह रहा है। क्या मानते हो आप लोग, पानी या मैया? नर्मदा मैया को क्या मानते हो? पानी? पानी बह रहा है, नहीं, वो हम सबकी माँ है, उससे वो नदी है। अब जैसे गंगा मैया का विवाह हुआ, किससे हुआ जरा बताओ? गंगा मैया के पति कौन? शांतनु। और पुत्र कौन है गंगा मैया के? भीष्म पितामह। अब गंगा जी यदि नदी होती तो नदी किसी की पत्नी कैसे हो सकती है? गंगा यदि नदी होती तो नदी किसी भीष्म पितामह जैसों की मां कैसे हो सकती है? बोलो हाँ। है कि गंगा मैया एक रूप से तो वो नदी के रूप में है, पर एक रूप से वो हम सबकी मां के रूप में आशीर्वाद देने के लिए विराजती है। नर्मदा मैया एक रूप से तो वो मां के रूप में है और एक रूप से वो जल की धारा के रूप में है। उसी तरह भगवान एक रूप से तो वो लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठ में बैठे हैं, लेटे हैं, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हैं, और वही एक रूप से विग्रह के रूप में घर घर गोपाल जी के रूप में विराजमान है, शालिग्राम जी के रूप में विराजमान है। मंदिरों में विग्रह के राम जी, कृष्ण जी, नरसिंह जी के रूप में विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने उस खंबे पर क्या किया? प्रहार किया, और जब प्रहार किया तो खंबा टूटा, तो क्या निकला? जोर से और जोर से खंबा टूटा तो क्या निकला? क्या निकले? भगवान निकले। तो जब पत्थर से भगवान निकले प्रहलाद के लिए, ये लाइन याद कर लो, जब पत्थर से भगवान निकले प्रहलाद के लिए, तो भक्तों ने बनाया भाव कि प्रहलाद के लिए पत्थर से निकले हैं, तो हम भी पत्थर की मूर्ति रखेंगे और पूजा करेंगे। प्रहलाद के लिए प्रकट भय हैं तो हमारे लिए प्रकट होंगे। प्रहलाद जैसा विश्वास करने वाला आदमी नहीं है, प्रहलाद जैसा विश्वास करने वाले लोगों की कमी है। अभी आपने तो भूल कह दिया, नहीं हमने नहीं देखा। सारी जिंदगी राम राम जपते हो, मंदिर सवेरे शाम जय भगवान जाते हो, और क्या बोल देते हो? नहीं हमने तो नहीं देखा भगवान को। ये तो ऐसी बात हुई कि माँ बाप ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, और जब बच्चे बड़े हो गए तो अपने बाप से बोला, क्यों तुमने हमारे लिए क्या किया? किया ही क्या है माँ, तुमने हमारे लिए क्या किया? हाँ, ऐसा बच्चा बोलता है। तो बच्चा का ये बोलना सही है या गलत है? जोर से कोई भी बेटा इस धरती का अपनी माँ से ये कहे, अपने बाप से ये कहे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो ये कहना सही है या गलत है?